आप लोगों की आवाज, आप लोगों की बात। देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल लगातार सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ये आवाज आप पर निर्भर करती है कितनी जल्दी और कितनी तीव्रता तक सरकार पर पहुंचे। आपके लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट ही आपकी बात को, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो साथियों, जैसा कि हम प्रयास करते रहते हैं कि सेवी सहारा मामला जो विगत 10 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चल रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के परिवारों पर जिसका सीधा असर पड़ा है, इस पर ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा वकील, कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता अपनी तरफ से आंचका लगाना चाहता है कि कितने लोगों को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, कितने लोग इससे दिवालिया हो गए हैं और कितने लोग परेशान हो गए हैं। ना ही कोई राजनेता इस आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता है कि सेवी सहारा के कारण 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, करोड़ों लोगों की समय पर शादियां नहीं हो पाई, बीमारी के समय उनका पैसा नहीं मिल पाया, उनके बच्चों की पढ़ाई के समय उनका पैसा नहीं मिल पाया। और यही कारण रहा है कि ये सारा सेवी मैटर दबा का दबा रह गया है। हमारा प्रयास रहता है आपकी ये आवाज बुलंद हो और जिससे इस देश का भला हो, इस देश की जीडीपी का भला हो, इस देश के इनकम टैक्स विभाग का भला हो। साथियों, 2010 में शुरू होने वाला सहारा सेवी मैटर आज इस दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है कि एक कचूमड़ का रूप ले चुका है। इसका कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। कल ही कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि सेबी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें उन्होंने सहारा इंडिया के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करने के लिए याचिका लगाई है, हिरासत में लिए जाने को लेकर याचिका लगाई है। उनका दावा है कि आज दिन तक का 62,000 करोड़ रुपए सेवी सहारा अकाउंट में सहारा के माध्यम से जमा करवाया जाए। साथियों, जो मैटर 24,000 करोड़ का था, आज वो 62,000 करोड़ का हो चुका है और सहारा अभी तक मात्र 15,000 करोड़ रुपए जमा करने में ही सक्षम हुआ है। सहारा का हालांकि दावा है ब्याज समेत पैसा 22,000 करोड़ रुपए सेवी सहारा अकाउंट में जमा कराया जा चुका है। सहारा का यह भी दावा है कि जितने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट के और सहारा हाउसिंग के इन्वेस्टर थे, उनका पैसा पूर्व में ही उनका भुगतान कर दिया गया हो। उनका दावा है कुछ लोग हमारे पास कन्वर्जन के माध्यम से आए थे और कुछ लोगों को उनका सीधा नगद भुगतान भी दे दिया गया था। अब सहारा से भी विवाद की वजह से सहारा का सारा कारोबार चौपट हो चुका है। 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकार दावा करती है कि हमने 2,000 वैकेंसियां निकाली, 3,000 वैकेंसियां निकाली, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए जाते हैं 500 की नौकरियां देने के लिए, 500 की वैकेंसियां देने के लिए, जहां एक और 15 लाख परिवार बेरोजगार हो गए हैं, 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। उस पर कोई भी व्यक्ति आज आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसी श्रृंखला में ये देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल का प्रयास रहता है अन्याय किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। आज जब 62,000 करोड़ रुपए सेबी का दावा है कि सहारा नहीं दे रहा है, उनको हिरासत में लिए जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर सहारा की तमाम अन्य कंपनियां, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज के अलावा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी कई सहारा की सोसाइटियां हैं जिनके सरकार के पास शिकायतें पहुंच रही हैं कि इनका भुगतान उनको नहीं मिल पा रहा है। एक और सेबी सहारा विवाद, दूसरी तरफ तमाम सोसाइटियों का निवेशकों का भुगतान नहीं मिलना, कहीं ये सहारा के साम्राज्य की पतन की तो कहानी नहीं लिखी जा रही है। ये चिंता का विषय है। ये
दुखद विषय है कि यदि जिस कंपनी के अंदर करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टर हों, जिस व्यक्ति के वर्तमान प्रधानमंत्री से भी संबंध हो, जिस व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष के नेताओं से संबंध हो, जिस व्यक्ति के बॉलीवुड, क्रिकेट, स्पोर्ट्स से लेकर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां उसके सहारा शहर लखनऊ में आती हों, आज उस साम्राज्य की कहानी पतन की ओर जा रही है। जिन लोगों की कहा जाता है सहारा ने मदद की, आज वो भी लोग अपना मुंह नहीं खेलना चाहते हैं। कपिल देव से लेकर अमिताभ बच्चन तक हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी सहारा ने बुरे समय में मदद की, लेकिन आज सहारा की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जनता के बीच में जाने पर पता लगता है बहुत सारे लोग सहारा इंडिया को पूर्णतया दोषी मानते हैं, बहुत सारे लोग सेबी को पूर्णतया दोषी मानते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो सहारा और सेबी को दोनों को इस बात के लिए दोषी मानते हैं। मेरा मतलब हर तरीके से, हर प्रयास ये है किसी भी तरीके से ये सहारा का पैसा पब्लिक को, जनता को समय पर मिल जाना चाहिए, जिससे उसका जो लक्ष्य था वो उसे हासिल हो सका। किसी का लक्ष्य था अपने बेटे की शादी में उस पैसे का इस्तेमाल करना था, किसी का लक्ष्य था कभी हमारी बीमारी के काम में यह पैसा आएगा, किसी का लक्ष्य था हम अपनी पुत्री की शादी में यह पैसा इस्तेमाल करेंगे, किसी का लक्ष्य था हम इस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी का लक्ष्य था हम इस पैसे से अपना सपनों का घर बनाएंगे। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके सपनों को स्वाहा हो कर दिया गया है। इसके लिए आप चाहे सहारा को दोषी समझ लें, चाहे सेबी को दोषी समझ लें, या दोनों को दोषी समझ लें। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस मामले पर दोनों को दोषी समझता हूं। पहले तो ये कि सहारा ने कहीं ना कहीं कुछ स्तरों पे कानून का उल्लंघन किया, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी भी संस्थान ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून का उल्लंघन किया है तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसको यथासंभव उसकी दंडात्मक सजा दी जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। 10 वर्ष हो गए हैं, सेबी से भुगतान मांगने वाले कोई नहीं है। जनता के बीच भी जाने पर पता लगता है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट का और सहारा हाउसिंग का इन्वेस्टर पूर्व में ही सहारा की अन्य कंपनियों में चला गया है, और अन्य कंपनियों के उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए हैं। अब वो पैसा उसको नहीं मिल पा रहा है, और सेबी का दावा है कि हम सहारा रियल एस्टेट का और सहारा हाउसिंग का ही पैसा वापस करेंगे, सहारा की अन्य कंपनियों का हम पैसा वापस नहीं करेंगे। ऐसे में निवेशकों के पास गंभीर मार पड़ी है। निवेशक जाए तो जाए कहाँ। सहारा का दावा है कि हमारे पास लगातार एम्बार्गो लगा हुआ है, हम कोई भी संपत्ति यदि बेचते हैं तो सेबी सहारा अकाउंट में चली जाती है। वहीं सहारा के कार्यालयों में जाने पर सहारा का कारोबार चौपट हो गया है। जहां लाखों करोड़ों रुपए का रिन्यूअल, डेली कलेक्शन, मंथली एनआई, आरडी, एफडी बॉन्ड आते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। निवेशक जान बचाता हुआ कैसे भी करके गुहार लगा रहा है सहारा के अधिकारियों के सामने, और सहारा का अधिकारी भी वहां बेबस नजर आता है। आप यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर एक लाइक और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी आवाज एक देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल है जो लगातार वास्तविक तरीके से उठाने का प्रयास करता है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर सहारा के नाम पर दलाली कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर फर्जी खबरें दिखा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों का दावा है कि कल मिलने लगेगा पैसा, परसों मिलने लगेगा पैसा, बहुत सारे यूट्यूबरों का दावा है कि सारा फेल हो गया है। मैं इस प्रकार की किसी भी बात को लेकर सहमत नहीं हूं, क्योंकि सहारा जितना बड़ा साम्राज्य है और सहारा का जितना इन्वेस्टर है, उसे देखते हुए ये कतई नहीं कहा जा सकता कि सहारा विवाद पर एक कहीं ऐसा मोड़ आएगा कि सहारा इन्वेस्टर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। सहारा भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, और प्रयास कर रहा है कि उसने जो गलत किया है उसको उसके दंड दे दिया जाए, लेकिन उसके जो खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। हम पर भी बहुत सारे हमारे दर्शक
आरोप लगाते हैं कि आप सहारा की पैरोकारी कर रहे हैं, कभी कहने लगते हैं आप सेबी के पक्षकार हैं। तो हम यही कहेंगे, हमने अभी तक न सेबी की पैरोकारी की है और न सहारा की पैरोकारी की है। मैं हमेशा आप लोगों की पैरोकारी करता हूं, जिससे आप लोगों के साथ न्याय मिल सके। ये कुचक्र जो सेबी, सहारा और सेंट्रल रजिस्ट्रार कृषि मंत्रालय के माध्यम से बना हुआ है, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। सरकार खामोश बैठी हुई है। बिहार इलेक्शन सरकार जीत चुकी है। वहां जो दशकों तक बीजेपी को वोट करने वाला व्यक्ति था और नीतीश कुमार को वोट करने वाला व्यक्ति था, उसने आरजेडी का समर्थन किया है, उसने महागठबंधन का बिहार में समर्थन किया है, क्योंकि वो सहारा से भुगतान के लिए लगातार प्रयास करता था। उसने कई सारे आंदोलनों में भाग लिया था। भिक्षा कार्यक्रम बिहार में बहुत हुए। सेंट्रल रजिस्ट्रार को चिट्ठियां बहुत लिखी गई, पीएमओ को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। यही कारण रहा कि बिहार में बहुत करीबी मामले से बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जीत पाई है। बहुत सारे वहां के सहारा इन्वेस्टर से हमने जब बात की तो वहां बताते हैं कि ये जीत बीजेपी और नीतीश कुमार की नहीं, आरजेडी और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की है। क्योंकि उनका कहना था हमने वोट बीजेपी और नीतीश कुमार के ही खिलाफ दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार इनका अहम तोड़ा जाए। उनका अंदर से दर्द ये भी था कि हम नीतीश कुमार की ही पार्टी के समर्थक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों पर उन्होंने काम नहीं किया। हमने लगातार सेंट्रल रजिस्ट्रार को चिट्ठियां भेजी, हमने लगातार पीएमओ को चिट्ठियां भेजी, लेकिन सहारा से भी विवाद को नहीं निपटाया गया और आज हम भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो साथियों, आपका क्या दर्द है, इस वीडियो में आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कितना पैसा सहारा में इन्वेस्ट है और किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट है और कितने दिन उस भुगतान को डिले हो चुका है, कब वह परिपक्वता तिथि को पूर्ण कर चुका है। साथियों, एक और दुखद खबर बता दूं कि पूर्व में जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को चिट्ठियां भेजी गई थी, उसमें बहुत सारी चिट्ठियों पर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने सहारा से भुगतान दिलवाने का प्रयास किया था, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंच चुकी हैं कि सहारा ने वहां भी हाथ खड़े कर दिए। आज वहां भी भुगतान नहीं मिल पा रहे हैं। इसका एकमात्र हल यही है, सेबी सहारा विवाद को सॉल्व किया जाए। सेबी के पास जो सहारा का पैसा पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्टर को दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में लाखों करोड़ों लोग जो खामोशी से बैठे हुए हैं, तमाम सोशल मीडिया ग्रुपों पर जाने पर पता लगता है कि आज इतना आक्रोश व्याप्त हो चुका है, इतना आक्रोश व्याप्त हो चुका है कि वो कभी भी फट सकता है, कभी भी वो हिंसा का रूप ले सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे सामाजिक संगठनों ने, बहुत छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने सहारा के खिलाफ आवाज बुलंद करने का प्रयास किया है, लेकिन सहारा का जो ताना बाना है उसके सामने वो नहीं टिक सके। पूंजीपतियों के सामने यदि लड़ना है तो संगठित होने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति संगठित नहीं होगा उसको न्याय नहीं मिल सकता। लखनऊ के एक राष्ट्रीय शहरी कामगार संगठन की स्थापना करने वाले ऋषि कुमार त्रिवेदी जी थे। उन्होंने आप लोगों को लखनऊ बुलाया था। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारे एजेंट लखनऊ पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां के जो लोकल प्रबंधन के अधिकारी, सरकारी अधिकारी थे, वहां पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम 30 दिन में, 45 दिन में सहारा से बात कर आप लोगों का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग घर आए, सहारा का एजेंट अपना घर पहुंचा, सहारा इंडिया का इन्वेस्टर अपने घर पहुंचा, उन लोगों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। सहारा के नाम पर शहरी कामगार संगठन की सदस्यता दिलाने के आरोप में उन लोगों को जेल भी भेज दिया गया। वो लोगों को जमानत लेनी पड़ी। ऐसे ही देश में कई सारे एजेंट हैं जिन्होंने स्थानीय स्तर पर सहारा के खिलाफ आवाज बुलंद करने का प्रयास किया है। उन पर मुकदमे लगा दिए गए, उन्हें जेल भेजने का प्रयास कर दिए गए, जिसकी मार को वो झेल नहीं पाए और आज वो शांत होकर घर में बैठकर अपने आप को तबाह महसूस कर रहे हैं।
कई जगह पर ऐसे भी मामले आए कि सहारा के इन्वेस्टर्स, सहारा के एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। उस पर भी सरकार की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा आक्रोश पे बन चुका है कि जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और ये सरकार जब तक ही ध्यान देगी जब आप लोग इस आवाज को संगठित रूप में बुलंद करेंगे। आपका मकसद सहारा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आपका मकसद सेबी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आपका मकसद अपना पैसा निकालना होना चाहिए, और आपका पैसा सिर्फ उसी शर्त पर मिल सकता है जब सेबी सहारा का पैसा इन्वेस्टर को वापस करे या सहारा को वापस करे। सेबी के पास 22,000 करोड़ रुपए, अंदाजा लगाइए इस पैसे से आज कितने लोगों को रोजगार मिल चुका होता, सहारा की नई कंपनियां स्थापित हो चुकी होती। लेकिन ये तानाशाही भरा रवैया सरकार का, प्रशासन का ठीक नहीं है। 2014 के पहले सहारा के तमाम मीटिंग्स में दावा किया जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार का दावा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और उनकी सरकार आई। सहारा को भरोसा था कि उनके साथ न्याय किया जाएगा, उन्हें सेबी सहारा विवाद से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा कल के समाचार पत्रों में छप के आया कि सेबी ने सहारा के खिलाफ एक और याचिका दाखिल कर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सहारा से उन्हें 62,000 करोड़ रुपया ब्याज समेत वसूलना है, जिसके लिए सुब्रत राय समेत उन्होंने कई सहारा इंडिया के प्रमोटर्स की गिरफ्तारी हिरासत में लिए जाने के लेकर याचिका लगाई। देखना है सुनवाई कब होती हो और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का दयाभाव इन्वेस्टर के प्रति नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संगठन खड़ा होना चाहता है जो सुप्रीम कोर्ट के बाद सामने इस बात को रखने में सक्षम हो सके कि सहारा का इन्वेस्टर सहारा के नाम पर पैसा दिया है, सहारा की तमाम सोसाइटियों में जो पैसा जमा है वो सहारा को ही उसने पैसा दिया है। जो सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का वो भी पैसा सहारा को दिया, क्यूशॉप का पैसा है वो भी सहारा को दिया हुआ। इस तरीके से सहारा पैरा बैंकिंग का, नॉन बैंकिंग का एक ग्रुप बनाए हुए है, जिससे इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है। अब गलती यहां सहारा की कम आप पाएंगे, और सेबी और सुप्रीम कोर्ट और सरकार की कई ना कई विभिन्न स्तरों पे पाएंगे। यदि सहारा गलत था तो लगातार सोसाइटियों को क्यों लाइसेंस दिया गया? सेंट्रल रजिस्ट्रार ने नई नई सोसाइटियों को क्यों लाइसेंस दिया? किस आधार पर लाइसेंस दिया? उन्होंने क्यों ऑडिट नहीं किया? कितने लोगों का भुगतान किया जा रहा है? एमबी वैली में कहा जाता है सहारा ने 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तमाम सोसाइटियों के माध्यम से कर रखा है, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार कहते हैं अनलीगल है। अरे ये अनलीगल था तो पहले कहां सो रहे थे? सहारा ने जब इन्वेस्टमेंट किया, क्या आप ऑडिट नहीं करते हैं? तमाम सोसाइटियों का जो प्रारूप होता है उसके बहुत सारे नियम कानून हैं। क्या अंधेर गर्दी आप लोगों ने मचा रखी है? आप सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं, आप सोसाइटियों को लाइसेंस देते हैं, ऑडिट करना किसका काम है? सोसाइटी किस प्रकार का काम कर रही है देखना किसका काम है? आप सहारा पर ही आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप खुद में भी अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। और एक बात मैं यहां आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, बहुत सारी जगह पुलिस ने एजेंटों पर कार्रवाई कर रखी है, एजेंटों पर मुकदमा लगा रखे हैं, बहुत सारी जगह पे एजेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं पूछता हूं उन एजेंटों का दोष क्या है? वो एक माध्यम था, मीडिएटर था, जनता का पैसा जमा कराना और पैसा उसके घर तक पहुंचाना, चेक, ये सब किसका काम था? एजेंट का काम था। एजेंट ने पैसा अपनी जेब में नहीं रखा है, उसने सहारा के पास पैसा जमा करवा दिया है, जिसके बदले में उन्होंने बॉन्ड, रसीद, सर्टिफिकेट, जो कि भारत सरकार की तमाम एजेंसियां हैं उनके द्वारा लाइसेंस दिए गए, वो जारी की सहारा ने, और उन रसीदों और बॉन्डों को पहुंचाया सहारा के इन्वेस्टर के पास। ये पाप, ये दोष विभिन्न जिलों के डीएम और एसपी ने कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से, आप में इतना साहस नहीं है कि सहारा की तमाम संपत्तियों को बेचकर उनका भुगतान दिलाया जा सके? क्योंकि आप जानते हैं कि सहारा को आप छू नहीं सकते हैं, आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते हैं, वो इतना बड़े पावर हैं। आप अगर दयालु भाव के व्यक्ति हैं तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में इस बात को साबित कराने का क्यों प्रयास नहीं करते हैं? सहारा का इन्वेस्टर मर रहा है, परेशान है, उसको न्याय दिलाया जाए, उसको भुगतान दिलाया जाए। सहारा इंडिया के एजेंटों से आपने किसी भी व्यक्ति का अगर भुगतान दिला पाया हो तो बताइए।
एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा जिस एजेंट के खिलाफ आपने मुकदमा पंजीकृत कर दिया हो और उसको जेल भेज दिया हो, वो एजेंट निवेशकों का पैसा देने में सक्षम हो। क्योंकि एजेंट 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपए महीने कमाने के लिए सहारा में गया था। यदि उसके पास करोड़ों रुपए की हैसियत होती, वो सहारा इंडिया में नहीं जाता। अपना खुद का पेट पालने के लिए वह सहारा के में काम करने के लिए गया था। अब जब उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं है तो वो करोड़ों रुपए का भुगतान अपनी जेब से नहीं दे सकता है। रसीद, पासबुक, बॉन्ड जो भी सहारा ने दिए हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ सहारा पर कार्रवाई बनती है, और सहारा पर कार्रवाई बनती है उसमें आप में इतना साहस नहीं है कि सहारा शहर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब कर सकें। इसके लिए भी आपको भारत सरकार से, तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं से इशारा लेना होगा, क्योंकि कोई सहारा श्री छोटी मोटी हस्ती नहीं है जो उन तक पहुंचाया जा सकता, उनके प्रमोटर तक पहुंचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाइए और सहारा के इन्वेस्टर को न्याय दिलाना चाहिए। धन्यवाद साथियों। इसमें हमने आपकी जो अंदर की पीड़ा थी उसको रखने का प्रयास किया। हमारा मकसद सहारा को चोट करना नहीं, हमारा मकसद सेबी को चोट करना नहीं, हमारा मकसद सरकार पर चोट करना नहीं, हमारा मकसद व्यवस्था पर चोट करना है। उस व्यवस्था को सुधारने पर प्रयास करना है। एक मैटर पिछले 10 साल तक से चल रहा है जिसमें अभी मात्र 15,000 करोड़ रुपए से भी सहारा अकाउंट में जमा करवाए जा सके हैं, और अभी 62,000 करोड़ रुपए की सेबी ने दावेदारी कर दी है। अब इस हिसाब से ये मैटर अगले 100 साल तक चलेगा। तो 100 साल तक चलेगा तो जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका पैसा खत्म। सेबी ने ये कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने 2009, 10, 11 में सहारा में पैसा जमा कराया था, सहारा रियल एस्टेट में, सहारा हाउसिंग में, उसमें से कितने लोग मर गए होंगे? कुछ तो मात्रा होगी। अगर ये मैटर और भी 10 साल खिंचता है और कितने लोग मर जाएंगे, और 10 साल खिंचता है और कितने लोग मर जाएंगे। ना कोई पैसा मांगने वाला बचेगा, ना किसी को न्याय मिलेगा। आप एक जिम्मेदारी निभाइए और गहनता का परिचय दीजिए, गहनता से अध्ययन कीजिए कि आपकी वजह से कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। आप पूरे देश में सर्वे कराइए, कितने लोग सहारा में काम करते थे और आज कितने लोग कर रहे हैं। दया करुणा को जगाइए। आप लोगों से हमारा अनुरोध है, सेबी के अधिकारियों से प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों को एक परिचय और दे दूं अपना, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूं। लगातार